नमस्कार। 3 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे पास के घरों में अफरा तफरी मच गई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मऊ दरवाजा इलाके के सुभाष नगर में रखे ट्रांसफार्मर में यह आग लगने की खबर है। दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड को दी है जानकारी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने काफी घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मौके पर पहुंचे हैं स्थानीय चौकी इंचार्ज ने बिजली विभाग को खबर करके पहले सप्लाई बंद कराई, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। तो ट्रांसफार्मर में लगी आग, हालांकि काफी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। पूरा मामला फर्रुखाबाद का है। हालांकि इसके बाद इलाके में जरूर अफरा तफरी देखने को मिली। और हमीरपुर से खबर है, जहां पर गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को जलाकर खाक कर दिया। इस हादसे में खाना बना रही महिला भी झुलस गई। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बिदोखर मेदनी गांव का यह पूरा मामला है। आग के तांडव का लाइव वीडियो अब वायरल हो रहा है। और नोएडा से बड़ी खबर है, यहां पर 3 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किए गए। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लुटेरों से तमंचे, कारतूस, कार बरामद किए गए हैं। कई थानों में दर्ज है मुकदमे और अब इसको लेकर नोएडा में 3 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किए गए हैं। थाना सेक्टर 24 पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई। लुटेरों से तमंचे, कारतूस, कार बरामद कर लिए गए हैं। कई थानों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और गोरखपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया समाज के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने बच्चों को दिवाली के गिफ्ट भी बांटे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि वनटांगिया समाज के लोगों को आजादी के 70 साल बाद भी कोई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी सरकार में वनटांगिया को राजस्व, गांव का दर्जा देकर सभी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना शुरू हुआ है। सीएम ने बताया कि यहां 874 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड, अपना घर, शौचालय समेत सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही अब इस समाज को पुलिस और वन विभाग के शोषण से भी छुटकारा मिल गया है। वनटांगिया गांव में पहले जिंदगी कितनी दूभर थी। आजादी के 70 वर्षों तक यहां पर कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई थी। न बिजली, न पानी, न सड़क, न शिक्षा, न स्वास्थ्य की सुविधा, न राशन कार्ड की सुविधा, न आयुष्मान भारत की सुविधा, न पेंशन की सुविधा, कुछ भी नहीं। यहां तक कि वोटिंग राइट भी नहीं था इनको, अपना ग्राम प्रधान नहीं चुन सकते थे। लेकिन 2017 में जब सरकार आई हमारी, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि राजस्व गांव के रूप में वनटांगिया गांवों को मान्यता देकर के शासन की सुविधा का लाभ उन्हें देना प्रारंभ किया। आज लगभग सभी घरों को, सभी परिवारों को एक एक आवास मिल गया है, शौचालय मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, पेंशन की सुविधा का लाभ मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है। और अब उनको पुलिस या वन विभाग के शोषण का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। और यह सचमुच में आपके जीवन की एक दीपावली है ये। और मेरठ में दीपावली के मौके पर वन विभाग ने ऑपरेशन उल्लू चलाया। उल्लू को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। जिला वन अधिकारी ने बताया कि अगर किसी को खबर मिले कि उल्लू को पिंजरे में पकड़ा गया है, तो फौरन वन विभाग को इस बात की खबर दे। दरअसल मान्यता के मुताबिक मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू को दिवाली के दिन देखना शुभ माना जाता है, इसलिए कई जगह उन्हें पकड़ा जाता है। वन विभाग की टीम ने मेरठ में एक घायल उल्लू का इलाज भी कराया। कचहरी रोड पर एक उल्लू घायल अवस्था में मिला था। और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने महंगाई पर कड़ा प्रहार करते हुए जनता को दिवाली का गिफ्ट दे दिया है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिससे कई राज्यों में पेट्रोल 5 रुपए से ज्यादा और डीजल 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ है। दिवाली में पेट्रोल 6 रुपए 7 पैसे और डीजल के दाम में 11 रुपए 75 पैसे घट गए हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम 5 रुपए 87 पैसे और डीजल 12 रुपए 48 पैसे सस्ता हो गया है। तो कोलकाता में पेट्रोल 5 रुपए 82 पैसे और डीजल 11 रुपए 77 पैसे सस्ता हो गया है।
और उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, 12 रुपए लीटर सस्ता। दिल्ली में पेट्रोल 6.7 रुपए यानी 6 रुपए के आसपास सस्ता हुआ है। तो इस तरह से एक दिवाली का तोहफा और जेब को एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से। और मोदी और योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट है। उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता। योगी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट को हटा दिया है। पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए वैट घटाया गया है। फैसले के बाद दूसरे राज्यों पर अब दबाव बढ़ गया है। और तेल की कीमतें कम होने के बाद राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 6 रुपए और डीजल जो है वो 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। योगी सरकार ने भी वैट घटा दिया, लेकिन वैट कम होने की अभी जानकारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। फिर भी लोग तेल के दाम कम होने से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। डीजल के दामों में कमी करके लोगों को एक बड़ी राहत दी है। पेट्रोल के दामों में 6 रुपए की कमी की गई है और डीजल के दामों में 12 रुपए के आसपास की कमी की गई है। हालांकि कहा यह भी गया है कि राज्य सरकारें भी वैट की दरों को कम करके पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत और दें। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 6 रुपए के आसपास की राहत दे सकती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के दामों में 12 रुपए की प्रति लीटर की कमी हो जाएगी। हालांकि राजधानी लखनऊ में अभी पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिल रहा है वो 101 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। यानी कि अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमी की है 6 रुपए के आसपास की, उसी के हिसाब से पेट्रोल दिया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी कोई भी दिशा निर्देश इन लोगों को नहीं मिले हैं, लिहाजा अभी 6 रुपए प्रति लीटर की कमी के हिसाब से पेट्रोल दिया जा रहा है। 6 रुपए की जो है कमी हो गई है, कैसे देख रहे थे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के, मतलब कि आज इतने कम दाम हुए हैं। हाँ। मुझे लग रहा है बहुत टाइम बाद एकदम से इतने कम दाम हुए हैं। आई थिंक ये बड़ी राहत है या इससे ज्यादा की और गुंजाइश है? अभी अब राहत तो दी है, अच्छी खासी दी है, उम्मीद है कि और देते रहेंगे। उधर अगर गोरखपुर की बात की जाए तो लोग अभी भी दाम और कम किए जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि तेल के दाम अभी भी काफी ज्यादा है। ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है, एक दीपावली गिफ्ट दिया है। उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दामों में बड़ी कटौती की है। केंद्र सरकार ने जहां डीजल के दामों में 10 रुपए और पेट्रोल के दामों में 5 रुपए की कटौती की है, तो वहीं राज्य सरकार ने भी अपना वैट घटाया है। पेट्रोल के दामों में उन्होंने 7 रुपए की कटौती की है और डीजल के दामों में 2 रुपए का वैट घटाया है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि केंद्र सरकार ने जो दाम घटाए हैं वो तो तुरंत पेट्रोल पंपों पे तत्काल लागू हो गया, लेकिन जो राज्य सरकार ने अपने वैट घटाए हैं वो अभी लागू नहीं हुए हैं, जिसके कारण पेट्रोल पंपों पे आज जो है लोगों से नोकझोंक की स्थिति बनी हुई है। क्या स्थिति है अभी? सर यहाँ तो 50 ग्राहक सवेरे से आ चुके हैं। सब लोगों ने यही कहा कि भाई ये पेपर में या न्यूज़ चैनलों पे जो इतना रेट घटा, आपके यहाँ इतना क्यों नहीं घटा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्थिति है। किसी वजह ऐसी स्थिति आई है कि पेपर में कुछ है और पेट्रोल पंप पर रेट कुछ। अभी कुछ राहत मिली दाम कम होने से? जी सर। दिवाली गिफ्ट है एक सरकार का? नहीं सर, उम्मीद करता हूँ और कम होनी चाहिए। और कम होनी चाहिए, और कम होनी चाहिए। कुछ राहत मिली है, राहत है, राहत तो मिली है, मगर यह है कि ये भी और अपेक्षाएं हैं। और उधर समाजवादी पार्टी सरकार दाम कम होने से संतुष्ट नहीं है। हम आपको बता दें कि पार्टी का कहना है कि बीजेपी खंजर से मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो खंजर के सहारे मलहम लगाने की कोशिश कर रही है। लगातार 1-1.5 साल से डीजल पेट्रोल की कीमत हर रोज बढ़ती चली जा रही थी। आज आपने थोड़ा सा कम किया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? 100 के पार अभी भी डीजल पेट्रोल है। सोचो आप, ये हालत है देश की कि महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है और सरकार यहाँ पे झुंझुना देने की कोशिश कर रही है। और मथुरा से खबर है, यहां पर मारपीट, अवैध कब्जे के प्रयास में भारी हंगामा हुआ है। दबंगों ने यहां पर कब्जे का प्रयास किया है। विरोध पर दबंगों ने फायरिंग भी की है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। वृंदावन के राजपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मारपीट हुई है। अवैध कब्जे के प्रयास में भारी हंगामा मचा है। दबंगों ने कब्जे का प्रयास किया। विरोध पर दबंगों ने फायरिंग भी की है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है।
और सहारनपुर से खबर है, जहां पर थाना नकुड़ पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 11 मोटरसाइकिल, अवैध असलाहा और कारतूस बरामद किया गया है। हम आपको बता दें कि एसएसपी सहारनपुर की ओर से जनपद में गाड़ी चोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में गाड़ी चेकिंग के दौरान ये तीनों पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक तीनों काफी शातिर किस्म के चोर हैं, जो हरियाणा के यमुनानगर से अलग अलग जगहों से चोरी करते थे और बाद में नंबर प्लेट बदलकर गाड़ियों को बेच दिया करते थे। मोहद्दीनपुर चौराहे से चेकिंग के दौरान रात 9 बजे 3 व्यक्तियों को मैं 2 मोटरसाइकिल मौके से गिरफ्तार किया गया था। एक व्यक्ति मौके से भाग गया था। उनके कब्जे से एक अवैध नाजायज तमंचा बरामद हुआ था। पूछताछ में उन अभियुक्तगणों ने अपनी निशानदेही पर कुल 11 मोटरसाइकिल बरामद कराई है। 11 मोटरसाइकिल जो है ये अंतर्राज्यीय गैंग है एक तरह से मोटरसाइकिल चोरों का। तो आज देश भर में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है और आज शाम पूरा देश दियों से रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर रहेगा। लोग इसकी तैयारी में जुटे हैं। लोग अपने अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों को सजा रहे हैं, साफ सफाई और पूजा पाठ के सामानों की खरीदारी भी कर रहे हैं। तो दीपावली का त्योहार पूरे धूमधाम से आज देश भर में मनाया जा रहा है और सभी बिल्कुल दियों के साथ, गणेश लक्ष्मी के साथ पूजा अर्चना करने के साथ दीपावली का ये पावन त्योहार मना रहे हैं। और अपने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की, फिर रामलला के दर्शन पूजन किए और इस मौके पर सीएम योगी ने राज्य के लोगों को दीपावली की बधाई भी दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह अयोध्या में ही थे। कल उन्होंने जिस तरह से दीपोत्सव में वो कार्यक्रम में मौजूद रहे, उसके बाद आज सुबह पहले हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी की पूजा अर्चना की, फिर रामलला के दर्शन पूजन किए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज दीपावली है। दीपावली पूरे प्रदेश वासियों के लिए मंगलमय हो। उत्साह और उमंग का यह त्यौहार प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में उनके स्वस्थ, उनके आरोग्यता और उनके समर्थ जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी निगाह बनाए हुए हैं। बुधवार को भी प्रधानमंत्री ने विदेश से लौटने के बाद कोरोना टीकाकरण में पिछड़ने वाले जिलों के हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के उन जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिनके जिले में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। पीएम की इस समीक्षा बैठक में खास तौर पर उन जिलों को शामिल किया गया जहां कोरोना टीका के पहले डोज की कवरेज 50% से कम और दूसरे डोज की इससे भी कम है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को हर घर दस्तक का मंत्र दिया और कहा कि आपको हर घर पहुंचना है और लोगों का टीकाकरण करना है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला। आपको बता दें कि देश में इस वक्त झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय समेत दूसरे राज्यों में 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी है और इसी को रफ्तार देने के लिए पीएम ने उन राज्यों के मुख्यमंत्री समेत जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के टिप्स दिए और 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सुझाव दिया। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे, इतने बेहतर परिणाम आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अब तक देश में 78% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35% आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। लेकिन एक तरफ कुछ राज्यों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है, तो दूसरी तरफ
कुछ राज्यों के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है। बहरहाल उम्मीद है पीएम मोदी की सलाह का असर टीकाकरण अभियान में पिछड़े जिलों के अधिकारियों पर पड़ेगा और कोरोना की तीसरी लहर का कहर टूटने से पहले भारत 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।